जी अस्सलाम वालेकुम। लॉजिक्स एंड लेवल के एक और सेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। KSE 100 इंडेक्स जो है वो लास्ट उसने 1,79,571 पे क्लोजिंग की थी और 1800 पॉइंट्स जो है उन्होंने फ्राइडे सॉरी जो लास्ट वर्किंग डे था मुहर्रम से पहले उसने क्लोजिंग की थी। और 24 जून को ये क्लोजिंग हुई है और अब हमें नज़र आ रहा है कि हमें इसमें वॉल्यूम भी नज़र आ रहे हैं और हालात भी कुछ बेहतर हो रहे हैं। बट अभी जो छुट्टियां गुजरी पहले तो हालात ठीक, थोड़ा सा हमें नज़र आया कि मुआहदा तो हो गया पर थोड़ी सी कशीदगी अभी भी बॉर्डर्स भी हल्की फुल्की चल रही है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं अब चार्ट्स की बेस पे जी मिसवारा क्या नज़र आ रहा है कि आया कि अब हमें नज़र आएगा करंट अगर थोड़ी बहुत कशीदगी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है वो बड़ा कॉशियस होता है इस मामले में। नया इन्वेस्टर है वो सेलिंग में बहुत जल्दी लगाता है। तो क्या KSE 100 इंडेक्स का चार्ट अब हमें कहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बिल्कुल हालात तो बाहर के बेहतर हुए, लेकिन रिसेंट जो कराची में भी हुआ उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। लास्ट कैंडल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैंडल काफी अच्छी स्ट्रांग बनी थी और प्रॉफिट टेकिंग हमें इसमें जरा कम देखी थी। पिछले सेशन से इसने हाई को ब्रेक अपने कर लिया था और जो लास्ट 15 मिनट्स में इसकी सेलिंग बाइंग जो है ना वो काफी अच्छी बन गई थी। तकरीबन 3:30 2:30 बजे के बाद से जो है इसमें एक अच्छा हमें सेशन बनता हुआ नजर आया था। वॉल्यूम्स अच्छे बनते हुए नजर आए थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने 180 500 के करीब हमने पार की थी, ये उसको हिट करेगा। हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स भले से तो ये बेहतर बना है, लेकिन फिलहाल अभी इसने अपने इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को हिट नहीं किया है। कुछ चांसेस ये हैं कि कल का सेशन जब स्टार्ट होता है तो थोड़ी बहुत हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, लेकिन इंशाल्लाह इन 4 दिनों में न्यूज अच्छी बनती भी आई है, जो कि नेगेटिव न्यूज के मुकाबले में जरा ज्यादा ही अच्छी थी। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि अब आने वाला जो इसका लेवल होगा, इंशाल्लाह कल या परसों के दिन में ये 180 के लेवल को हिट करती भी नजर आ सकती है। साथ साथ बात ये करें तो इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आया था फ्राइडे को। वॉल्यूम कंपैरेटिवली जो वीक का स्टार्ट था उसमें जितना कम वॉल्यूम था उससे अच्छा डेवलप हुआ था, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आने वाला हफ्ता एक अच्छी एक पॉजिटिव मूव लेकर आता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स बना रहा था हमारा एक बुलिश पेन एंड पैटर्न, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हम हमारे लिए ये एक अच्छा साइन ये बनेगा कि ये एक अपने गैप्स को फिल करता हुआ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास रिस्क जरा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। और हमें नज़र आएगा कल थोड़ा बहुत प्रेशर अगर शुरू के फर्स्ट हाफ में आता है तो घबराने की इस साइज कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी पोजीशंस रखी हुई हैं अच्छे स्टॉक्स के अंदर वो इसमें परेशान ना हो। आज का पहला शेयर हमारे पास मिसवारा PIBTL है, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। अगर मैं इसके फ्री फ्लोट की बात करूं तो 45% इसका फ्री फ्लोट है। 803 मिलियन का इनका फ्री फ्लोट है। और हैरत अंगेज तौर पे जो कुछ चीज़ें होती हैं कुछ स्टॉक्स के अंदर कि हमें नज़र आया कि 90 डेज के अंदर जो इसका एवरेज वॉल्यूम था वो 3 मिलियन से लेके 90 डेज, पीछे 3 महीने में जो इसका वॉल्यूम लगा था वो 73 मिलियन था। और जो 73 मिलियन वॉल्यूम लगा है वो लास्ट क्लोजिंग जो हुई है, लास्ट इंट्रा डे क्लोजिंग में जो वॉल्यूम था वो 73.30 मिलियन नहीं रहा। इसका मतलब है कि 90 डेज में इसने एक अच्छा वॉल्यूम हमें शो करवाया। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने क्वार्टर 3 2026 में 590 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। 3.51 बिलियन की सेल्स के ऊपर। तो क्वार्टर 2 की निस्बत देखा जाए तो ये हमें थोड़ा सा नज़र आता है कि क्वार्टर 2 में कंपनी ने 894 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था और 4.5 बिलियन की सेल्स की थी। इसका मतलब है और 3 और 2 की हमें नज़र आता है कि काफ़ी डिफरेंस है। बट अगर मैं क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 को कंपेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है कि अभी जो लास्ट क्वार्टर आएगा 4, अगर मैं क्वार्टर 4 25 की बात करूँ तो उसमें भी हमें प्रॉफिट कम नजर आया। तो इसका मतलब है जो एनुअल हमें नजर आएगा प्रॉफिट TTM वो एक्सपेक्टेड यही है कि लास्ट टाइम जो इसके थी नेगेटिव क्लोजिंग थी 2025 में -257 मिलियन पे नेगेटिव क्लोज हुआ था। बट अभी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पॉजिटिव क्लोजिंग देने जा रहा है 14.22 बिलियन की सेल्स के ऊपर 2.15 बिलियन का प्रॉफिट। ये मिस वार अब हमें क्या नजर आ रहा है इसमें? क्या हमें
कोई ऐसी डायवर्जन नजर आ रही है, क्योंकि जनवरी के अंदर ये स्टॉक 22 रुपए का था। जी सर, जनवरी में तो ये 22 रुपए का था, लेकिन उसके बाद एक शार्प करेक्शन इसमें नजर आई। हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट भी था, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स उसमें नेगेटिव हुए थे। और यहाँ पे जितने इसमें गैप्स जो थे वो तकरीबन ये फिल करता हुआ नीचे आया था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई हमारा तकरीबन 60 के करीब है, और अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर हमारा इंडेक्स स्क्रिप्ट मौजूद है, जहाँ पे एक आज की लास्ट सेशन के वीकली लास्ट वीक में इन डिसीजन कैंडल बनी है। यहाँ पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये इन डिसीजन कैंडल पॉजिटिव वे में जाती है, क्योंकि इसका ओबीवी जो इंडेक्स है, ओबी वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला नजर आ रहा है हमें। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट डिवेलप हो रहा है इसमें। हेलो। 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 इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इसमें डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद करेंगे कि ये आने वाले दिनों में थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के उसके ऊपर बात करेंगे, तो कल की कैंडल लास्ट जो कैंडल थी वो काफी स्ट्रांग बनी थी, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हमें हैवी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई थी। इंडेक्स में वॉल्यूम सर्ज हुआ था, और साथ साथ आरएसआई भी पोजीशन पे आया था। यहाँ पे आरएसआई हम थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ हमें वो करेंगे कि ये थोड़ा कूल डाउन हो सकता है। इसी लेवल को तकरीबन जो 18 से लेके 18.56 तक ये बन रहा है, इस लेवल पे ये थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। और ये तकरीबन अगर 17 के लेवल को 17.7 से नीचे नहीं जाता, तो इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हम इसको 1920 के करीब जाता हुआ देख सकते हैं। जी। जी मिस वारा, नेक्स्ट शेयर हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र है। फातिमा फर्टिलाइज़र का अगर फ्री फ्लोट देख रहे हैं तो 15% सिर्फ फ्री फ्लोट है, और 315 मिलियन का टोटल वॉल्यूम इसका फ्री फ्लोट है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो क्वार्टर 1 2026 में कंपनी ने 4.5 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, 27.93 बिलियन की सेल्स के ऊपर, जो कि बड़ा अच्छा हमें मार्जिन नजर आता है क्वार्टर 4 की नस्बत। अब क्वार्टर 4 क्योंकि एनुअल क्लोजिंग का भी होता है, तो इसका असर जो होता है, मैं सुनने वालों को बता दूं कि आपने क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करना था। क्वार्टर 1 का कंपैरिजन हमेशा क्वार्टर 1 के साथ ही किया जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको बताते हैं कि यार पीछे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। अगर मैं इंट्राडे वॉल्यूम की बात करूँ तो हमें इसमें कुछ वॉल्यूम भी नजर आए, 7,18,000 का वॉल्यूम नजर आया। तो जी मिस वारा, अभी इसने लास्ट जो क्लोजिंग दी है 163 रुपये पे, तो 176 से ये वापस आया हुआ है। तो क्या नजर आ रहा है आपको? जी सर, इसने भी एक बहुत फास्ट करेक्शन हमें दी थी, और उसके बाद अब ये हमें रिकवरी फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। सर आरएसआई इसका हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, और साथ में वॉल्यूम में एक सर्च तो आया था, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम में मोमेंटम में थोड़ी कमी नजर आई। जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद जहां प्रॉफिट टेकिंग हुई थोड़ी, और उसके साथ हमें वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक में एक इंडिपेंडेंट इंडिसीजन कैंडल हमें डेवलप होती हुई नजर आई। अब हम आने वाले दिनों में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक गैप डेवलप होता हुआ प्रिंट होता हुआ हमें नजर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस लेवल को थोड़ा रीटेस्ट कर सकता है, और यही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस मौजूद होगा। हम उम्मीद ये करेंगे कि तकरीबन ये 138 के लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करेगा, और फिर वॉल्यूम इसमें चूंकि आरएसआई एक अच्छी स्टेट पे हमें मौजूद नजर आ रहा है, ओबीवी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो जो ये मोमेंटम आप कह लें एक तरीके से कि एक लिक्विडिटी स्वीपिंग भी हो सकती है, या थोड़ा टाइम ये यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ रैली करता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट शेयर हमारे पास गैल है, और गैल का हमने लास्ट भी बात की थी, और हमें वो नज़र आया कि गैल ने एक इम्प्रूवमेंट दी और फिर थोड़ा सा उसने पुल बैक लिया, तो लोग घबरा गए, हमें भी मैसेज आना शुरू हो गए जी गैल वापस डाउन होने लगा है। तो हमने कहा कि नहीं, गैल वापस डाउन नहीं होगा। तो अगर मैं फ्री फ्लोट की बात करूँ तो 40% का फ्री फ्लोट है, 22.8 मिलियन टोटल इसका फ्री फ्लोट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो यकीनन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं एनुअल की बात करूँ तो 2025 में कंपनी ने एनुअली 23.17 बिलियन की सेल्स के ऊपर कंपनी ने 2.39 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। और अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके हैं, अब जो रिजल्ट आएगा वो क्वार्टर 4 होगा, और वो पूरे साल का सम अप भी होगा।
तो हमें ये नज़र आ रहा है कि कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन क्लोज करने लगी है टीटीएम की बेस के ऊपर। एक्सपेक्टेड ये है कि कंपनी तकरीबन 35 से 36 बिलियन की सेल्स के ऊपर कंपनी 3.98 बिलियन का प्रॉफिट अर्न करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास क्वार्टर 1, 2 और 3 के नंबर मौजूद हैं, चौथे के हम एक्सपेक्टेड नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जी मिस वारा, इस सारे रिजल्ट के सामने रखते हुए फंडामेंटली क्या हमें नज़र आ रहा है? क्या यहाँ से अब ये 600 के लेवल से वापस जाएगा, क्योंकि 610 20 के सॉरी 625 के लेवल से ये वापस आया हुआ है। जी सर, सबसे पहले तो मैं बात इसके बारे में ये करूंगी कि हमने तकरीबन इसकी 17 तारीख को कॉल भी दी थी हमारे जो ब्रोकर्स टेप में मौजूद थी और यहाँ से इसने उस अपनी टारगेट प्राइस को हिट भी किया था। और उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा अपना लिक्विडिटी स्वीपिंग कह लें या गैप फिल करने की कोशिश होती हुई नजर आई थी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें यहाँ चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश पेन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर और चूंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है और ये इसको सस्टेन करता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, हम इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल कह लें या एक इसका अल्टीमेट टारगेट 658 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ट्स को देखते हुए। अब बात करते चलें जो इसने नीचे आता जा रहा था और यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया है, तो ये चार्ट्स बिल्कुल 17 तारीख के बाद से चेंज नहीं हुए। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि यह अपने डिमांड जोन में ही इसने आके हिट किया है और उसके बाद एक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती भी नजर आई है। इसके साथ साथ इसी लेवल के ऊपर आरएसआई और वॉल्यूम अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अच्छा, साथ में एक बात ये कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे पास इस ड्यूरेशन में बिल्कुल तकरीबन खत्म के करीब था और ओबी भी लेकिन सस्टेन कर रहा था। इसका मतलब ये था कि इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने अभी इसमें से एग्जिट नहीं लिया। स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी अभी इसमें इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली इसमें प्राइस अगर नीचे आती है तो एक पुल बैक होगा ताकि लोगों को रीबाय करने का या साथ में कुछ माल छुड़ाने का मौका इनको मिलता है और फिर ये इंशाल्लाह ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आएगा। अगर वॉल्यूम और इसका ओबीवी इसी तरीके से सस्टेन करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये दोबारा तकरीबन 560 265 के टारगेट को हिट करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा अगर लेकिन साथ में ये चीज जरूरी है कि तकरीबन 518 के करीब से ऊपर ये सस्टेन करे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में 2 3 लेवल ये यहाँ पे रहता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्टीमेट ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तकरीबन 663 के आसपास ही जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर और बताती चलूंगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये डायरेक्ट बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनर पुल बैक जरूर आएंगे। बिल्कुल, कोई भी शेयर ऊपर जाने के लिए वो माइनर हल्की हल्की पुल बैक लेता है, और हमें उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस अब इस चीज़ को सीख गई होगी कि अगर एक अप आई है तो थोड़ा सा वो पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा पुल बैक लेगा। नेक्स्ट शेयर मेरे पास निशात मिल है। निशात मिल 45% फ्री फ्लोट के साथ 158 मिलियन का वॉल्यूम। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो क्वार्टर 1 2 3 4 और कोटा 14 25 का भी क्वार्टर 4 को मिला लूं तो ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी की जो 47 बिलियन 45 बिलियन 41 बिलियन और 46 बिलियन में ऑलमोस्ट वही रिजल्ट दे रही है जो कि पिछले साल रिजल्ट दिए। तो हमें नजर आएगा यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक फंडामेंटली हमें नजर आ सकता है कि कंपनी ने 2025 में 6.1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, 178 बिलियन की सेल्स थी। तो हमें अभी जो एक्सपेक्टेड इसके अंदर थोड़ा सा नज़र आ रहा है फंडामेंटली कि कंपनी की थोड़ी सी जो है वो सेल्स कम हुई हैं, 178 से 176 बिलियन पे आई हैं। और सेम पे जब सेल्स कम होती हैं तो जाहिर बात है उसका प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आता है। तो जी मिसवारा, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए क्या अब हमें आ, निशात मिल की, क्योंकि अदर इनकम भी होती है, तो अगर वहाँ पे कोई अच्छे हमें नंबर्स नज़र आ गए तो फिर तो ये अपने प्रॉफिट्स को क्वार्टर 4 के अंदर अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। अगर ना कर पाया तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले क्वार्टर की पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा प्रॉफिट कम देगा।
जी सर, बिल्कुल ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्राइस एक्शन और चार्ट्स को देखते हुए इस बारे में बात करेंगे तो यहाँ हमें एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आई है। ये कैंडल इस अगर डाइवर्जेंस के बारे में को हम चेक करेंगे, इस पे हम नजर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि कल की जो कैंडल है या लास्ट सेशन की जो कैंडल थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हमें बनती हुई नजर तो आई, लेकिन ये पुल बैक भी हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हम ये उम्मीद करें कि अब ये प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे जाती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ आरएसआई एक अच्छी ओवरहीट पोजीशन पे पहुंच चुका है। यहाँ चांसेस ये है कि यहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। अगर लोगों ने इसमें एंट्री ली भी है तो अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ रखें, ध्यान में जरूर रखें। इसका अभी भी हम जो एक अच्छा टारगेट सपोर्ट जोन हम एक्सपेक्ट करेंगे वो 143 से तकरीबन 145 के आसपास ये जा सकता है, इसमें पोटेंशियल मौजूद है। इसका जो लास्ट लो तकरीबन हम 139 को हम इसका स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। अभी भी अगर जो लोग इसमें मौजूद हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे या तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, या जो है अगर वो प्राइस पोजीशन साइजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर आज का हमारा आखिरी जो है वो चिराग सीमेंट है। और चिराग सीमेंट 55% फ्री फ्लोट के साथ 106 मिलियन का टोटल वॉल्यूम अपने साथ रखते हुए, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो यकीनन क्वार्टर 2 की निस्बत काफ़ी कम था। सेल नंबर भी कम थे और प्रॉफिट भी कम थे। सेल नंबर की बात की जाए तो क्वार्टर 2 में कंपनी ने 9.42 बिलियन की सेल्स की थी और 2 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। पर कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर 7.88 बिलियन की सेल्स की हैं और 1.41 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है। तो अगर क्वार्टर 1, 2 और 3 को मैं इकट्ठा कर दूं तो वो चौथा अभी जो रिजल्ट आने वाला है चिराग सीमेंट का वो फोर्थ क्वार्टर होगा। तो एक्सपेक्टेड यही है इसके अंदर भी, जैसे निशात मिल के ऊपर मैंने बात की तो 2025 में कंपनी ने 37 बिलियन की सेल्स की थी, 37.81 बिलियन की सेल्स की थी और प्रॉफिट अर्न किया था पिछले साल 8.68 बिलियन। बट अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर पिछले 3 क्वार्टर को मैं एवरेज करके अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन टीटीएम एक्सपेक्टेड जो है वो 37.33 बिलियन है। इसका मतलब है कि तकरीबन लास्ट टाइम 81 था, अभी वो 33 बिलियन हो गया। तो इसी तरह प्रॉफिट में हमें काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है कि पिछले साल कंपनी ने 8.68 बिलियन और भी अगर मैं एक्सपेक्टेड जोखिम तो हमें 7.37 बिलियन प्रॉफिट नज़र आ सकता है। तो अगर ये नंबर मिस वारा इस तरह से चिराग सीमेंट शो करता है अपने चौथे क्वार्टर में और एनुअल रिपोर्ट भी यकीनन ये होगी, तो हमें क्या इसमें पुल बैक नज़र आएगा? बिल्कुल सर, लास्ट वीक में जो मोस्टली स्ट्रिप्स मोमेंटम दिया उसमें बहुत तेजी से वो ऊपर की तरफ गए थे। वहाँ पे मल्टीपल गैप्स भी आए हैं, उन गैप्स को फिल करना, उनके इंडिकेटर्स को थोड़ा कूल डाउन होना भी ज़रा ज़रूरी है। शिरार चिपिन में हम ये चेक कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई थी लास्ट सेशन की कैंडल में। इसके साथ साथ इसका आरएसआई भी तकरीबन ओवर हीट में था, लेकिन वॉल्यूम इसमें थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हमें इसमें अभी भी नजर आ रहा है, और बीबी जो बोलिंगर बैंड्स थे वो स्ट्रेच पोजीशन में। यहाँ हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये दोबारा अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था उसको ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे तकरीबन 309 के आसपास ही जा सकता है दोबारा। एक दो सेशन ये यहाँ स्टे करके ऊपर की तरफ ये जाता है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, 325 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका सबसे पहला जो टारगेट है 371 और उसके बाद 392 एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम कोई रखना चाहता है या किसी ने अभी एंट्री ली हुई और वो एग्जिट नहीं ले रहा, आप स्टॉप लॉस रखेंगे अपना तकरीबन ब्रेक इवन पे रखें। और अगर आपने रिफ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे 251 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते हुए मैं बस आप लोगों के साथ यंग्स कैपिटल की जो हमारी वेबसाइट है, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यंग्स कैपिटल की जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर एक बड़ा अमेजिंग फीचर है, स्टॉक जो स्क्रीनर के नाम से है।
सिंपल प्रो फीचर में जाएं, स्क्रीनर ओपन कर लें और यहाँ पे आपको बड़े मज़े मज़े के जो है वो स्क्रीनर मिल जाते हैं। आज अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ और हमें टेक्निकल के अंदर बजाय इसके कि हम देखें कौन सा शेयर कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे 9 डे मूविंग एवरेज से लेके 200 मूविंग एवरेज तक और प्लस अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करूँ तो ये सारे स्क्रीनर मौजूद है सिर्फ एक क्लिक पे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा स्टॉक दो 200 डेज मूविंग एवरेज पे है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सारे मेरे पास अगर कोई होंगे तो आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं पीई की बात करूँ, हाईएस्ट पीई किसकी है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो आपको उसके यहाँ पे शेयर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं। आप इनको भी एक्सप्लोर करें, कोई कन्फ्यूजन हो आप अपने ग्रुप के अंदर आके डिस्कस करें कि ये स्क्रीनर है, इसके स्क्रीनर का क्या मकसद है, ये स्क्रीनर है इसका मकसद क्या है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी स्क्रीनर मिल जाएगा, हाईएस्ट पी के लिहाज से मिल जाएगा और मल्टीपल। हमने जब ये स्क्रीनर्स को बनाया था तो हमने डॉक्टर फरूज साहब ने बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया में, अमेरिका में हमने स्किनर्स को तलाश किया और हमने जो सबसे बेस्ट स्किनर्स है वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो आप इन फीचर्स को भी साथ साथ एक्सप्लोर करें और इंशाल्लाह लॉजिस्टिक लेवल के अगले सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।